आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कोई बनावटी किस्सा नहीं है। यह घटना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के एक छोटे से गांव की है। लोग आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं। यह कहानी है एक साधारण परिवार के लड़के सुनील की और उसकी जिंदगी में घटी एक ऐसी सच्चाई की जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सुनील का गांव छोटा लेकिन बेहद प्यारा था। चारों तरफ खेत, तालाब और मिट्टी की कच्ची पगडंडियां। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। सुनील गांव का होनहार लड़का था। गांव के लोग गर्व से कहते थे, हमारे सुनील बाबू इंजीनियर बनेंगे। सुनील कोलकाता के एक बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहीं हॉस्टल में रहते हुए उसकी दोस्ती हुई थी रघु से। रघु शहर का लड़का था। गांव देहात का न उसे अनुभव था, न ही वहां का अंधविश्वास समझ आता था। काली पूजा बंगाल का सबसे बड़ा पर्व होता है। गांवों में इस दिन का उत्साह देखने लायक होता है। सुनील ने कई बार रघु से कहा था, भाई एक बार मेरे गांव आ, देखेगा असली पूजा कैसी होती है। आखिरकार इस साल रघु मान गया। जैसे ही दोनों गांव पहुंचे, रघु तो दंग रह गया। पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ था। हर घर के सामने दीपक जल रहे थे। हवा में अगरबत्ती और धूप की खुशबू फैली थी। लेकिन रघु ने देखा कि गांव की औरतें बच्चों को बार बार घर के अंदर खींच रही थीं और कह रही थीं, आज की रात बाहर मत निकलना। उसने हंसते हुए सुनील से पूछा, क्या यार, सब इतने डर क्यों रहे हैं? सुनील मुस्कुराकर बोला, कुछ पुरानी बातें हैं भाई। कहते हैं कि काली पूजा की रात कुछ बुरी शक्तियां भी जाग जाती हैं, लेकिन सब अंधविश्वास है। शाम को घर से निकलते वक्त सुनील की मां ने उसे रोका। बेटा, ज्यादा रात मत करना। काली पूजा की रात देर तक बाहर रहना अच्छा नहीं है। सुनील ने आश्वासन दिया, मां, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। मेला देखने में दोनों दोस्तों को बहुत मजा आया। रघु पहली बार इतना बड़ा ग्रामीण मेला देख रहा था। लेकिन रात के 8 बजे सुनील बोला, चल भाई, अब लौट चलते हैं। जैसे ही दोनों घर की ओर बढ़े, अचानक तेज हवा चली और काले बादल छा गए। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान में चमक रही थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। दोनों भागते हुए एक पुराने जर्जर मंदिर में जा पहुंचे। मंदिर सुनसान था। टूटी दीवारें, छत से टपकता पानी और बरामदे में पसरा अंधेरा। रघु कांपते हुए बोला, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां कुछ अजीब सा है। सुनील ने उसे दिलासा दिया, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन तभी रघु को कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह सहम कर बोला, भाई सुना, कोई है यहां? सुनील ने टॉर्च निकाली और बोला, चल देखते हैं। दोनों धीरे धीरे मंदिर के पीछे गए और वहां जो उन्होंने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल सके। एक तांत्रिक बैठा था। उसके सामने एक बच्चा बेहोश पड़ा था। वह अजीब मंत्र जप रहा था। कभी राख फेंकता, कभी खून जैसी लाल चीज छिड़कता। तांत्रिक की आंखें लाल चमक रही थी। रघु का दिल धड़कना बंद सा हो गया। दोनों दीवार की ओट में छिपकर सब देखते रहे। वह तांत्रिक उसे छोटे बच्चों को बलि देने वाला ही था कि तभी सुनील उस तांत्रिक के पीछे से आकर उसके सर पर एक मोटे से डंडे से वार किया और वह तांत्रिक बेहोश हो गया। सुनील और रघु ने गांव आकर सारे गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव वाले गुस्सा होकर उसे मंदिर के पास गए और उसे तांत्रिक को पकड़ के जला दिया। मरते मरते उसे तांत्रिक ने कह दिया था कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन हर साल काली पूजा इस गांव से कोई ना कोई बच्चा जरूर गायब होगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। गांव में सुनील और रघु का चर्चा होने लगा। सुनील और रघु गांव में मशहूर हो गए। समय बीत गया। दोनों वापस पढ़ाई में लग गए। लेकिन अगले साल काली पूजा की रात गांव से 2 बच्चे गायब हो गए। सुनील जब पूजा पर घर लौटा, उसे यह खबर मिली। उसे तुरंत वह रात याद आई, मंदिर और तांत्रिक। उसी समय रघु का फोन आया, भाई याद है वो रात? अब सब सच हो रहा है। मेरा एक जानकार है, तांत्रिक तारानाथ, वही इस समस्या का हल कर सकता है। दोनों तारानाथ को गांव लाए। गांव में प्रवेश करते ही तारानाथ रुक गया। उसने आंखें बंद की और बोला, यह साधारण आत्मा नहीं, यह अपूर्ण तांत्रिक की आत्मा है। जब तक इसे मुक्त नहीं किया जाएगा, हर रात एक बच्चा गायब होगा। गांव वाले डर से कांप उठे। रात को तारानाथ अकेले मंदिर गया। सुनील और रघु बाहर ही खड़े रहे। अंदर से मंत्रोच्चार की आवाजें आने लगीं। फिर अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। तारानाथ चिल्लाया, कौन है तू? काले धुएं से एक आकृति बनी, वही तांत्रिक आत्मा।
उसने गरज कर कहा। काली पूजा की रात मेरा सिद्ध यज्ञ अधूरा रह गया था। गांव वालों ने मुझे जला दिया। अब हर साल मैं उनका बच्चा लूंगा। तारानाथ ने मंत्र पढ़कर पवित्र जल उस पर फेंका। वह चीखने लगा। तारानाथ बोला, तुझे पहले अग्नि ने जलाया था, अब बाकी 4 तत्वों से तेरा अंत होगा। और मंत्रों के साथ उसने वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की शक्तियों को पुकारा। आत्मा तड़पने लगी, धुएं में विलीन होने लगी। अंत में एक भयानक चीख के साथ वह गायब हो गया। सब शांत हो गया। तारानाथ बाहर आया और बोला, अब गांव सुरक्षित है, लेकिन जो 2 बच्चे गायब हुए हैं वे कभी नहीं मिलेंगे। उनकी आत्माएं उसी तांत्रिक के साथ चली गईं सर। आज भी लोग कहते हैं काली पूजा की रात उस पुराने मंदिर से किसी के चीखने और हंसने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, यह थी वर्धमान की काली पूजा की रात की सच्ची घटना। क्या आप सोच सकते हैं कि आज भी कहीं कोई अधूरी आत्मा अपने बदले के लिए भटक रही होगी?